हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। देखो, क्वेश्चन पहले ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि सजीव क्या है और निर्जीव। ठीक है, हम सजीव यानी जैव जो सजीव हैं जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो सजीव या निर्जीव में कैसे डिफरेंस अंतर स्पष्ट करते हैं। इफ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखें या गाय को चरते हुए जुगाली करते हुए देखें, काउ च्यूइंग कट, ठीक है, तो गाय को जुगाली करते हुए, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या किसी इंसान को जोर से चीखते हुए देखें, तो हम वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, तो हम यह कह सकते हैं कि ये क्या अपने आप में सजीव है। ये कौन से होंगे? सजीव के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। वट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर स्लीप एस्लीप। ठीक है, मान लो यदि डॉग, काउ और इंसान ह्यूमन बींग्स सो रहे हों, तो क्या तब भी यही सोचेंगे कि सजीव हैं? वुड स्टिल think that they were alive, but how did we know that? लेकिन हम कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देख रहे हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। We see them breathing and we know that are alive. ठीक है, हम उनको सांस लेते हुए देख लेते हैं, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि वो सजीव है। What about plants? पेड़ पौधों के बारे में आपके क्या ख्याल है, या पेड़ पौधों के बारे में आप कैसे जानोगे कि वो सजीव हैं या निर्जीव हैं? We see them green, some of us will say. हम में से कुछ कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं। ठीक है, हम में से क्या कहेंगे? पेड़ पौधे अगर हम कहें कि वो सजीव हैं, मतलब जीवित हैं, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि वो क्या है? ग्रीन दिखते हैं, हरे दिखते हैं, तो वो सजीव हैं। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन। लेकिन हम उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्ती हरी न होकर अन्य कलर की होती है? ठीक है, सम लीव्स कलर्स अदर देन ग्रीन, ठीक है, हरे से दूसरे तरीके की होती है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। वो समय के साथ वृद्धि करते हैं और तो हम कह सकते हैं कि वो सजीव है। ठीक है, बट दे ग्रो ओवर टाइम, समय के साथ वो वृद्धि करते हैं, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में क्या है? सजीव है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतिविधियों पर विचार करते हैं। ठीक है, लिविंग बींग जो होंगे उनकी क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में जानते हैं, या उनसे वृद्धि संबंधी अन्य गतियां हो सकती हैं, अदर टाइप की क्या हो सकती है, उसमें मूवमेंट हो सकता है। But a plant not is visible growing is still alive, and some animals can breathe without visible movements. ठीक है, क्या हमने कुछ पौधे, लेकिन वह पौधा जो सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है, ठीक है, सजीव है बट उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कुछ शो यूजिंग विजुअल मूवमेंट्स एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी की यूजिंग विजुअल मूवमेंट, अगर हमें कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है, अगर हम कोई मूवमेंट देख रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है किसी भी जीवित को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, कुछ तो सांस लेते हैं और कुछ सांस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? दिखाई देने वाली गति जीवन के
परिभाषित लक्षण के पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे कुछ जंतु सांस लेते हैं, कुछ जंतु नहीं लेते हैं। ठीक है, गति के साथ समय के कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिसमें गति स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है वो सजीव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिखाई देने वाले गति जीवन के परिभाषित लक्षण के पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दिशा क्या कहा हमने यहाँ पर कि कौन कौन से लक्षण थे, कैसे हम उनको देख पा रहे हैं या किस तरीके से उनका मूवमेंट है, तो वो हमने सब जाना। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी विजिबल टू दी नेकेड आई, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतिविधियां आंखों से नहीं देखी जाती। ठीक है, हमने क्या कहा, बहुत माइक्रो लेवल पर, बहुत सूक्ष्म लेवल पर। ठीक है, नेकेड आई जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ मूवमेंट ऐसा भी होता है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए क्या कहा हमने, अणु की गति, मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु की जो गति होती है उसको हम नहीं देख पाते। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमने कहा कि जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स हमें गति करते हुए नहीं दिखा दे रहे, तो ये जो गति है, ठीक है, अदृश्य आणविक जो गति है वो जीवन लाइफ के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, आवश्यक है या नहीं है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनली बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। यदि हम इस प्रश्न को किसी वैज्ञानिक, ठीक है, प्रोफेशनली बायोलॉजिस्ट, ठीक है, व्यवसायिक जीव वैज्ञानिक से करें तो उसका उत्तर पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसका उत्तर सकारात्मक होगा, यस, मॉलिक्यूल की गति जीवन के लिए आवश्यक है। इनफैक्ट viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cells, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक कि वो किसी कोशिका के संकीर्ण नहीं करते हैं, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वो वास्तव में सजीव है या निर्जीव, यानी जो वायरसेस होंगे वो वायरसेस के हैं अपने आप में सजीव हैं या निर्जीव हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आपको याद बता दूं, जो वायरसेस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सजीव की जैसे पाई जाती हैं और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निर्जीव, ठीक है, निर्जीव की तरह पाई जाती है, तो उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, जीवन के लिए आणविक गति क्यों आवश्यक है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पहले की पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उनकी जो संरचना है वो सुसंगठित होती है। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। ठीक, हमने क्या कहा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर सुसंगठित होता है तो उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आगे प्रक्रिया चलती है। इन छोटे छोटे, देखो एक बॉडी है, बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनती है, ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यूज से बना होता है, टिश्यूज किससे बनती होती है, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइंड होने के बाद इस टिश्यूज का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, टिश्यू, सॉरी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी का बॉडी बनती है। तो इस ढंग से क्या होती है, इसकी प्रक्रिया चलती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी विघटित होने लगती है। ठीक है, हमने क्या कहा, सजीव जो होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं, तो समय के साथ क्या होते हैं, इनकी बॉडी चेंज होती रहती है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, यदि यह ऑर्डर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो जो सजीव है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, हमने क्या कहा, इफ ऑर्डर
ब्रेक्स द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर यह क्या हो गया, ऑर्डर ब्रेक हो गया, तो यह वह सजीव बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीवों के शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर उसको लंबे समय तक चलना है तो उसको क्या होगी, बॉडी की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और उसको अच्छी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसका शरीर पूरी तरीके से बना रहे। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम्स। अतः जो सजीव है या जीव जो भी है के शरीर की मरम्मत और हमने क्या उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हुई होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। उनके जो भी शरीर में अणु होंगे उन अणुओं की हमेशा गति बरकरार होनी चाहिए। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट्स एक्सप्लोर। ठीक है, जो भी सजीव हैं उन सजीव में जो मेंटेनेंस की प्रोसेस है, ठीक है, उसका शरीर के अनुरक्षण का जो प्रक्रम है वो कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, जो शरीर का लाइफ प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है सही तरीके से, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को